नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक कविता। किताबें कुछ कहना चाहती हैं। आज हम स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी लोकवाणी पाठ्य पुस्तक में पहली इकाई के अंतर्गत प्रस्तुत कविता क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। इस कविता का शीर्षक है किताबें कुछ कहना चाहती हैं और इस कविता के रचयिता हैं सफदर हाशमी। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 13। आइए सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं। कवि का संक्षिप्त परिचय। कवि सफदर हाशमी जी का जन्म 12 अप्रैल 1954 दिल्ली में हुआ। इनका निधन 2 जनवरी 1989 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। परिचय। सफदर हाशमी नाटककार, कलाकार, गीतकार, निर्देशक और कलाविद थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं किताबें, मच्छर पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं यानी सफदर हाशमी जी की कविताएं संकलित हैं। प्रस्तुत कविता की जो विधा है हिंदी साहित्य में उसे नई कविता की संज्ञा दी गई है। कविता पूर्व परिचय हम देख लें। प्रस्तुत कविता में नई कविता का एक रूप है। इस कविता के माध्यम से कविता में सफदर हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन करके इसे प्रस्तुत किया है। यानी ऐसे लगता है किताबें, हम तो उनसे परिचय जब पाते हैं तो हमें लगता है कि वो बेजान है, नॉन लिविंग थिंग है, सिर्फ एक वस्तु भर है, लेकिन कवि ने उसमें संवेदनाएं खोजी हैं। कवि ने किताबों की मनोदशा, उनकी मनोस्थिति को शब्द दिए हैं और क्या खूब दिए हैं। ऐसे लगता है कि किताब अपनी बात पुरजोर तरीके से हमारे सामने रखती है। इस कविता को पढ़कर हम किताबों का महत्व समझ पाएंगे। तो बच्चों, इस कविता के अध्ययन के साथ हमें परीक्षा उपयोगी 2 निबंध भी तैयार करने चाहिए। एक विचारात्मक निबंध के अंतर्गत किताबों का महत्व या किताबों की महिमा। दूसरा आत्मकथनात्मक निबंध, जो कि परीक्षकों का पसंदीदा विषय है, बारंबार पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया है। फटी पुस्तक की आत्मकथा या मैं पुस्तक बोल रही हूं। किताब, पुस्तक, ग्रंथ, पोथी ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। किताब, पुस्तक हमेशा स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत होंगे। तो आइए हम कविता देखते हैं, साथ ही इसके शब्दार्थ और भावार्थ पर भी चर्चा होगी। उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 13। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। कवि कहते हैं किताबें बातें करती हैं। किताबें बहुवचन, तो किताबों ने बात करनी शुरू कर दी है। उनकी कहन में है बीते ज़मानों की बातें, गुजरे हुए ज़माने की बातों के दस्तावेज हैं, वे डॉक्यूमेंटेशन है उनके, और साथ ही साथ वे अतीत में खोई हुई नहीं हैं, वे आज का भी लेखा जोखा रख रही हैं। वे आज की, कल की, एक एक पल की, एक एक पल की खबर अपने अंदर दर्ज कर रही हैं, उसका दस्तावेज बन रही हैं भविष्य के लिए। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। कवि कह रहे हैं कि किताबें एक एक पल की बात दर्ज करा रही हैं। किताबों में हमें खुशियों की बातें मिलती हैं, कहीं गमों की बातें मिलती हैं, दुख अफसोस की बातें होती हैं, कहीं हम फूलों के बारे में जानकारी पाते हैं, प्राकृतिक रूप से संपन्नता हमें दिखती है, कहीं हम प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन, सजीव जीवंत रूप हम देख पाते हैं, तो कहीं हमें बमों
की गूंज सुनाई देती है। हिंसक युद्ध वर्णन हम पढ़ते हैं। किताबों में हमें कहीं जीत और कहीं हार, कहीं राज्य की जीत, कहीं राज्य की हार, कहीं इंसानों की जीत, कहीं इंसानियत की हार, इन सब का सजीव वर्णन मिलता है। कहीं हम किताबों में प्यार की बातें पाते हैं, प्यार की दास्तानें पाते हैं, कहीं हम मार, चोट, प्रहार, हार, प्रतिघात, प्रतिकार, पराजय, शिकस्त, इन सब का भी वर्णन देखते हैं। तो किताबें हमसे कहती हैं, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में चिड़ियाएँ, पक्षियों का कलरव है, चिड़िया चहचहा रही है। फसलों के लहलहाने का वर्णन है। वो सुखद अनुभूति, वो एहसास किताबें करवाती हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। वाटरफॉल, झरनों के बहने से जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वह भी एक संगीतमय लय है। ऐसे लगता है कि झरने गुनगुना रहे हैं। और ये अनुभव, झरने के पास बैठकर जो अनुभव महसूस किया जाए, उससे भी सजीव वर्णन, जीवंततापूर्ण वर्णन किताबों में ये दर्ज है, पाया जाता है। परियों के किस्से, फिक्शनल स्टोरीज, परियों की कहानी, उनके देश के किस्से, उन दास्तानों का वर्णन किताबें बतलाती हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। किताबों में रॉकेट, विज्ञान, तकनीक, इसका राज है। अंतरिक्ष और उससे पार जाने के रहस्य, सब किताब में विज्ञान की आवाज़ के रूप में दर्ज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, इस संसार की तुलना से कई गुना बड़ा, अनंत, बेहिसाब। किताबों में ज्ञान की भरमार है, बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ज्ञान अपरंपार है किताबों में। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इस तरह से हमने इस कविता की शाब्दिक व्याख्या देखी है, शब्दार्थ और व्याख्या देखी है। एक बार हम इसका एक पूर्ण अध्ययन कर लेते हैं, पूर्ण पठन कर लेते हैं, फिर इस कविता के सरल अर्थ और इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। किताबें करती हैं बातें बीते ज़मानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो बच्चों, आइए अब हम इस कविता के सरल अर्थ को देखते हैं। कविता का सरल अर्थ। किताबें हमसे बातें करती हैं, वे बीते ज़मानों की बातें करती हैं, बीते हुए दौर युगों की बातें करती हैं, आज की और आने वाले कल की भी बातें करती हैं। किताबें एक एक पल की बातें करती हैं, चाहे वे पल खुशी के हों या गम के। किताबें हमें फूलों के बारे में बतलाती हैं, साथ ही मनुष्य के क्रूएलिटी से भरे हुए व्यवहार के बारे में बताती हैं। मनुष्य विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार निरीह, बेसहारा, बेबस, मजबूर मनुष्यों पर बम तक बरसा देता है। किताबें
विजय यात्राओं के बारे में बतलाती हैं और लोगों की हार के बारे में बताती हैं। मनुष्यों, क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे? किताबें तुमसे बातें करना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इन किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट है, इनमें लहराती हरियाली के दृश्य हैं, इन किताबों में झरने गुनगुनाते हुए पाए जाते हैं, तो परियों की सुंदर कहानियाँ भी हैं। किताबें यह भी बताती हैं कि रॉकेट किस प्रकार बनाए जाते हैं। किताबों में साइंस के सभी सिद्धांत, नियम, लॉज संकलित हैं। किताबों का संसार असीम है, अनंत है, बेहिसाब हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है। हे मनुष्यों, क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगे? क्या यहाँ वहाँ विचरण, घूमना, भ्रमण करना नहीं चाहोगे? किताबें तुमसे बातें करना चाहती हैं, तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। बच्चों, अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। एक शब्दार्थ है गम यानी दुख, राज यानी रहस्य, भरमार यानी अधिकता। एक कृति प्रश्न है बच्चों, महत्वपूर्ण है। किताबें बातें करती हैं, तो किस तरह की बातें कर रही हैं, किस संदर्भ में बातें कर रही हैं? तो उत्तर है बीते ज़माने की, बीते ज़मानों की, जीत की, हार की, बमों की, एक एक पल की, गमों की, फूलों की और खुशियों की। इसके बाद एक प्रश्न है, किताबों में क्या है? रॉकेट का राज है, साइंस की आवाज़ है, ज्ञान की भरमार है, बड़ा संसार है। इसके बाद हम एक प्रश्न देखें तो वह प्रश्न कुछ यूँ है कि क्रमानुसार हमें वो प्रश्न लिखना है कि किताबों में का कितना बड़ा संसार है। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं। चिड़ियाँ यहाँ पर अर्चंद्र बिंदी यानी ये बहुवचन। किताबों में साइंस की आवाज़ है। अब इन 4 वाक्यों को कविता की पंक्तियों के क्रम के अनुसार क्रॉनिकल ऑर्डर में रखना है। तो हम पाते हैं किताबों में चिड़ियाँ चहचहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है। अब हम विलोम शब्द देखें तो हम पाएंगे विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, आज कल, खुशी गम, जीत हार, फूल कांटा, का पे अर्चंद्र बिंदी। फिर हम वचन बदल कर लिखें, बात एक वचन तो बहुवचन बातें, इसलिए तें पर बिंदी। ज़माना एक वचन, बहुवचन जमाने। खुशी एक वचन, बड़ी की मात्रा तो बहुवचन खुशियाँ, शी पहला हो गया और यहाँ पे अर्चंद्र बिंदी। चिड़िया एक वचन, चिड़ियाँ इसलिए अर्चंद्र बिंदी बहुवचन। विशेषण ढूंढकर लिखना, एक, कुछ, बड़ा, इस। एक स्वमत है, हालांकि कविता के प्रश्न में भावार्थ पूछा जाता है, लेकिन एक निबंध के तौर पे आप समझिए, या अन्य स्वमत किसी अन्य पाठ में भी प्रश्न के तौर पे पूछा जा सकता है। ग्रंथ हमारे गुरु, इस संदर्भ में अपना स्वमत बताइए। हमारे ग्रंथ, हमारे पुस्तक, हमारे शास्त्र, हमारी किताबें, पुस्तकें ज्ञान का सागर हैं, अक्षय भंडार हैं, ऐसे भंडार जिनका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी नष्ट नहीं होंगे, चिरंतन हैं। हमारे वेद, होली बुक, धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता, महाभारत, रामचरितमानस, ये सब हमारे एपिक्स धर्म ग्रंथों के नाम हैं। ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें जीवन का सार, जीवन का महत्व, उससे संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें संकलित हैं, उद्धृत हैं, वहाँ पर रची गई हैं, उन्हें शामिल किया गया है। संत कबीरदास, तुलसीदास, रहीम आदि की रचनाएं हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक तथ्य, सच्चाइयों से परिचित कराती हैं। नैतिकता, एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज़ सिखाती हैं। आधुनिक युग में देखें तो अनेक महान व्यक्तियों की आत्मकथाएं, ऑटोबायोग्राफीज़ भी प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल हैं। यदि हम चाहें तो इन पुस्तकों के नियमित पारायण से, नियमित पठन पाठन से उसी प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ पा सकते हैं, जिस प्रकार गुरु की समीपता, गुरु के निकट रहने पर कोई शिष्य लाभान्वित होता है। अतः यह कहना उचित होगा कि ग्रंथ हमारे गुरु हैं। एक प्रश्न है, हालांकि काल का प्रश्न हम बाद में विशेष तौर पर एक अलग लेक्चर में देखेंगे,
परंतु चूंकि यहाँ पर एक प्रश्न के तौर पे दिया है तो हम इसको देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है, यानी एक वाक्य जो दिया गया था उसे बदलें, तो हमारा उत्तर इस तरह से होगा, चाहना क्रिया है, चाह प्लस ती है। इससे पता चला कि ये सामान्य वर्तमान काल है। किताबें, चूँकि ये बहुवचन है इसलिए हैं पर बिंदी। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, चाहना क्रिया और ती हैं क्योंकि किताबें स्त्रीलिंग है, इसलिए वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल में चाहती हैं। पूर्ण वर्तमान काल, किताबों ने शामिल हुआ, कुछ कहा है, कहना क्रिया, फिर आ की मात्रा और है शामिल हुआ, कहा है, पूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें किताबें कुछ कह रही हैं, कहना क्रिया, फिर इसके बाद रही हैं पे बिंदी क्योंकि किताबें बहुवचन हैं, तो रही हैं, किताबें कुछ कह रही हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल में हम देखें तो किताबें कुछ कहना चाहती थी, नहीं ये गलत हो गया, यहाँ पे हम कहेंगे किताबों सामान्य भूतकाल ने कुछ कहा, सिर्फ कहा, कहना क्रिया है, आ की मात्रा शामिल हुई, यानी कह के बाद आ जुड़ा, पूर्ण विराम। सामान्य भूतकाल में कभी भी था थे थी नहीं आता है। नेक्स्ट पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल में था थे थी नहीं आता है, उसमें ऐड कर दीजिए तो पूर्ण भूतकाल। किताबों ने कुछ कहा, सामान्य भूतकाल, किताबों ने कुछ कहा था, पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, जो अपूर्ण वर्तमान काल है उसके अंत में है आया, अपूर्ण भूतकाल में था थे थी लगा दीजिए, किताबें स्त्रीलिंग है इसलिए थी आया, कह प्लस रही थी। सामान्य भविष्यकाल, किताबें कुछ, ये गलत है, किताबें कुछ कहेंगी, कह क्रिया है प्लस एंगी, हैं पे बिंदी और गी पर बिंदी क्योंकि किताबें बहुवचन हैं। इस तरह से हमने इस काल के प्रश्न को देखा, हालांकि हम इसे अलग से बाद में इसका अध्ययन करने ही वाले हैं। तो इस तरह से हमने इस कविता में यह पाया कि किताबों का महत्व सफदर हाशमी जी ने बताया है, किताबों से जुड़ने की प्रेरणा दी है, किताबों से जुड़े रहने का सबक दिया है। किताबें मनुष्य की हमेशा से साथी रही हैं। आज हम जो इस संसार का बदला हुआ रूप देखते हैं, मानव जीवन की जंगल से चली हुई यात्रा पर जब हम गौर करते हैं तो आज जब हम देख रहे हैं कि मनुष्य ने अपनी समझ का दायरा इतना विस्तृत कर लिया है कि उसने धरती पर सब कुछ अपने ज्ञान, अपनी जानकारी के दायरे में उसको लाया है। समुद्र की गहराइयों तक अपनी समझ पहुंचा दी है, आसमान की बुलंदियों को अपने ज्ञान क्षेत्र में ले आया है मनुष्य। ये सब संभव न हो पाता यदि पुस्तकें ईजाद न होती, पुस्तकों का आविष्कार न हुआ होता। ये परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान जो पहुंचा है, जो परिष्कृत रूप में पहुंचा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान हस्तांतरित हुआ है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है पुस्तकों की। तब कल्पना नहीं कर सकते कि आज का जो जीवन ये वैसा न होता यदि किताबें ना होती। यानी आज की इस तरक्की में एक अमूल्य योगदान दिया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पुस्तकों ने। लेकिन मनुष्य, इसकी बुद्धिमानी का क्या कहना।
बहुत ही विचित्र जीव है मनुष्य, बुद्धिमान बेवकूफ। अपनी समझ, अपनी उपलब्धियों के घमंड में ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा है, मानो ऐसे लगता है जैसे जिस पेड़ की टहनी पे बैठा है उसी को काट रहा है। जिन किताबों की बदौलत इतनी तरक्की की, इतनी समझ पाई, इतने दृष्टिकोण को व्यापक किया, उन्हीं किताबों से लगातार अब दूरियां भी बना रहा है। नतीजा, ढेर सारे मनोविकार, मनोरुग्ण हो रहे हैं संसार में। मानसिक बीमारियों से पीड़ित होता जा रहा है मनुष्य। तो किताबें सिर्फ ज्ञान पाने, बढ़ाने का साधन मात्र नहीं है, मनुष्य के मनुष्य बने रहने में पुस्तकें सहायक है, मददगार हैं। पिछली गलतियों से सबक लेने, उसे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करने में पुस्तकें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको इन सभी विचारों को अपने निबंध में शब्दों की शक्ल देनी है। तो बच्चों आप इस निबंध की भी तैयारी कीजिएगा और इस महत्वपूर्ण कविता को भी देखिएगा, 1-2 बार अवश्य सुनिएगा इसे और निबंध लिखने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण निबंध है। इसके बाद हम अगले भाग में अन्य विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे।